मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी के फिफ्थ चैप्टर जिसका नेम है इंडस्ट्रीज़ को रीड कर रहे थे। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को रीड किया था। तो अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं साइज़ यानी कि आकार। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस। उद्योग के साइज़ का यानी कि उसके आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और प्रोडक्शन की क्वांटिटी से है, यानी कि उस उत्पादन की मात्रा से है। बेस्ड ऑन साइज, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिजन्स। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादकों का निर्माण हाथ से होता है। बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के एग्जाम्पल हैं, यानी कि उनके अच्छे उदाहरण हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजीज एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोडक्ट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी कंपेयर में छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो पूंजी का निवेश होता है, अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। रेशम बुनाई और खाद्य प्रकरण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। प्रोडक्शंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं, ओनरशिप यानी कि स्वामित्व। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा किया जाता है। The public sector industries are owned and operated by the government such as Hindustan's Aeronautics Limited and Steel Authority of India Limited। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर industries are owned and operated by the state and individuals or a group of individuals। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स ऑफ बोथ। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर्स। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम एग्जाम्पल हैं, यानी कि उनके अच्छे उदाहरण हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। उद्योगों की अवस्थिति को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो निम्न प्रकार से हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, शक्ति, परिवहन और बाजार हैं। Industries are situated where some or all of these factors are easily available। उद्योग उन स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या
ये सभी जो फैक्टर्स हैं आसानी से उपलब्ध होते हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स incentives like subsidies, powers, subsidies, power, transport cost, and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. कभी कभी सरकार कम दाम पर भी विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशंस ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। Industrial systems consist of inputs, processes and outputs. औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। The inputs are the raw materials, labor and the cost of land, transport, power and other infrastructures. निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। The process These includes a wide range of activities that convert the raw material into finished products. प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल की परिष्कृत माल में परिवर्तित कर देते हैं। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट्स एंड द इनकम एंडेड फ्रॉम इट। निर्गत अंतिम उत्पाद और जिसे अर्जित आय है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री the inputs may be cotton, human labor, factory and the transport cost. सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। द प्रोसेस इंक्लूड beginnings, spinning, weaving, dyeing and printing. प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। द आउटपुट इज़ द शर्ट यू वियर। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से रीड करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।